जय श्री राम मित्रों। मित्रों, जब कामदेव ने देखा कि कामदेव की कोई भी माया नारद जी पर व्याप्त नहीं हुई तो बहुत ही ज़्यादा डर गया और नारद मुनि के जाके चरणों की वंदना की और कहा, मुझे क्षमा कीजिएगा। नारद जी इंद्रलोक गए। वहाँ पर सभी ने नारद जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। हे ईश्वर, आप तो सत्य में ही बहुत ही महान हैं। आपको माया जब कामदेव की व्याप्त नहीं हुई, जिसको बड़े बड़े ऋषि राजेश्वर जिसकी माया से प्रभावित हो गए, उसकी माया आपको व्याप्त नहीं हुई। हे नारद मुनि, आप धन्य हैं प्रभु आप। नारद मुनि को यह सुनकर अभिमान हो गया और वह शंकर जी के पास गए। उन्होंने कहा, अब तो मैं ये सबको बताऊंगा। मित्रों, किसी को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई आपकी प्रशंसा सुनकर सुखी नहीं होता है। कहते हैं, अरे इसकी प्रशंसा हो गई, कैसे हो गई? तो उन्होंने शिव जी को जाकर बताया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। कामदेव की माया मुझे व्याप्त नहीं हुई। कामदेव ने बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयत्न किए मेरा ब्रह्मचर्य व्रत डिगाने का, लेकिन नहीं डिगा पाया। हार मानकर मेरी चरणों पर आकर गिर गया। शिव जी कहते हैं, नारद जी को अभिमान हो गया है और मना करते हैं कि नारद मुनि, मुझे तो कह दिया, लेकिन ये कथा हरि को मत सुनाना। कहते हैं, बारी बारी बिन महु मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायहु मोही। तिम जानी हरि है सुनावहु कबहु, चले प्रसंग दुरायहु तबहु। कहते हैं, आपने ये कथा मुझे तो सुना दी है, लेकिन श्रीहरि भगवान को मत सुनाना। तो भगवान कहते हैं, एको हम द्वितीयो ना अस्ति। मैं सिर्फ मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं है। तो कहते हैं, अगर प्रसंग भी चल जाए, भगवान छेड़ भी दें, श्री हरि छेड़ भी दें कि नारद मुनि क्या हुआ था, तब भी मत बताना। लेकिन जैसे माता सती ने शिव जी की बात नहीं मानी थी, वैसे ही नारद ने नहीं मानी। और जो मेरे भोलेनाथ की बात नहीं मानता, उसका क्या परिणाम होता है आगे बताएंगे। शंभुदीन उपदेश हित नारद ही न सुहान, भरद्वाज कौतुक सुने हरीक्षा बलवान। अर्थात उनका उपदेश अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि सब ही नचावत राम गोसाई, क्योंकि सबको तो राम गोसाई नचा रहे हैं ना। यहाँ पर कोई अपनी इच्छा से नहीं चलता। भगवान ने जैसे ब्रह्मा जिसे इस विधि में लिखवा दिया है, इस ललाट पे लिखवा दिया है, इस ललाट पे लिखवा दिया है, वैसा ही होगा। तभी प्रभु कहते हैं, शिव जी, हर इच्छा बलवान। राम कीन चाहई सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। नारद मुनि कहा, अरे मैंने इतना बड़ा कार्य कर लिया और ये कह रहे बताना नहीं। मैं कैसे नहीं बताऊंगा? उनका नित्य गुणगान करता हूँ, तो मैं क्या अपने गुणों का बखान उनको नहीं करूँगा? अवश्य करूँगा। और प्रभु के पास गए, वहाँ पर गए जहाँ प्रभु माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में विराजमान थे। जैसे ही गए नारद मुनि, क्योंकि मुनि है ना, तो भगवान ने उठ करके उनकी चरण वंदना की और कहा, बोले बिहस चराचर राया, बहुत दिनन मुनि कीन ही दाया। चराचर में व्याप्त
भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद मुनि, आपने बहुत बड़े दिनों के बाद कृपा की है, आप कहाँ थे? इतने दिनों तक आए नहीं, कहाँ थे आप? नारद जी कहते हैं, काम चरित सब नारद भाखे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे। काम देव को परास्त कर दिया है मैंने, कामदेव के दंभ को नष्ट कर दिया है मैंने, जीत लिया है मैंने। और जब ये देखा श्री हरि ने कि नारद को अभिमान हो गया है, तो भगवान तो किसी का अभिमान रखते ही नहीं है, चूर चूर कर देते हैं। तो भगवान ने कहा कि अरे भाई, अब तो कुछ करना पड़ेगा। आइए देखते हैं भगवान ने क्या किया। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटई, मोह मार मद ज्ञान। हे मुनिराज, आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, मुझसे भी श्रेष्ठ हैं। आपके स्मरण से ही तो लोगों का मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाता है। आपके लिए तो कहना ही क्या है। उन्होंने और उनको पानी पर रख दिया, लेकिन अभिमान कैसे मेरे घटाते हैं मेरे प्रभु? आइए जानते हैं अपने अगली वीडियो में। जय श्री राम। मित्रों, मेरा प्रश्न नंबर 1, शिव जी ने नारद जी को किस काम के लिए मना किया था? नारद जी ने शिव जी की बात क्यों नहीं मानी? यह मेरा दूसरा प्रश्न था। मेरा तीसरा प्रश्न है कि श्री हरि विष्णु ने किस तरह से उनकी बात का जवाब दिया था? अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय श्री राम। और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय श्री राम।